सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ विनय और आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं द लिविंग वर्ड का पार्ट 2। भाई अगर हम पार्ट 2 पे आ ही चुके हैं तो आपसे ये उम्मीद होनी चाहिए मुझे कि आपने पार्ट 1 देख लिया है। चलिए इस पार्ट 2 की दुनिया में आते हैं, लेकिन इस पार्ट 2 की दुनिया में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखो यार, जो हमने फर्स्ट पार्ट में कवर किया है उसमें हमने ये देखा कि अगर समथिंग इज लिविंग तो लिविंग क्यों है, और अगर नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग क्यों है। इसका मतलब ये है कि हमने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का डिफरेंस पढ़ लिया है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो नॉन लिविंग में होती है। इस वाले लेक्चर में हम बात करेंगे मेनली कि क्या होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका। भाई अगर आपके घर में कोई चुन्नू मुन्नू आते हैं ना, यानी कि किसी का आगमन हुआ है भगवान की कृपा से, तो उस आगमन हुए व्यक्ति की हम एक पर्टिकुलर नाम रखते हैं। कोई दुनिया में आता है ना तो उसका एक पर्टिकुलर नेम रखा जाता है। जैसे मान लीजिए आपका मन हुआ, आपने उसको रामू रख दिया, श्यामू रख दिया, जैसा आपकी इच्छा वैसा आपने नाम दे दिया। लेकिन भाई साहब इसी रामू को स्कूल में कोई दूसरे नाम से बुलाने लगेगा, इसी रामू को किसी दूसरे प्लेस में किसी दूसरे नाम से बुलाने लगेगा। भाई रामू का नाम कहीं सामू हो गया तो कहीं कल्लू हो गया, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ऐसे में अगर हमें किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का यानी कि किसी पर्टिकुलर एनिमल के बारे में जानना है, आप कहीं पे ऐसी जगह घूमने चले गए जहां पे आपको कोई एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहा है जिसकी जानकारी हमें और आपको नहीं है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप आइडेंटिफाई करोगे, इसके कैरेक्टर्स को देखोगे कि इसके कितने हाथ हैं, कितने पैर हैं, इसका फेस कैसा है, इसके बॉडी में हेयर है या नहीं है, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर देखोगे, उसके बाद आप इसको पर्टिकुलर नेम दोगे। हम इसको एक ऐसा नेम देना चाहते हैं जिससे ये पूरी दुनिया में विख्यात हो, कि दुनिया के कोने कोने में सिर्फ एक नाम माना जाए। और ऐसे नाम को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्योंकि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दो नेम होते हैं, जिसमें फर्स्ट नेम हम जो पढ़ेंगे, फर्स्ट नेम होगा भाई जीनस नेम, और जो हम सेकेंड नेम पढ़ेंगे, सेकेंड नेम क्या होता है, स्पीसीज। तो एक जीनस नेम आएगा, दूसरा जो आएगा वो आएगा स्पीसीज नेम। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नोमेनक्लेचर क्या है। नोमेनक्लेचर भाई अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो आज हमारे पास लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज की डिस्कवरी हो चुकी है, जिसके नेम भी आ चुके हैं। हमारे अर्थ में इतने हैं, इतने डिस्क्राइब किए जा चुके हैं, इतने आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं। अगर हम इसको लाख में कन्वर्ट करें तो भाई आप बताओगे 17 से 18 लाख। इसमें से भी सबसे ज्यादा नंबर किसका है भाई, आपको 17 से 18 लाख में 10 लाख से भी ज्यादा एनिमल्स मिलेंगे, उसके अलावा प्लांट है, तो एनिमल का नंबर ज्यादा। अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई एनिमल में भी किसका नंबर ज्यादा, तो आप एनिमल में बताओगे सबसे ज्यादा नंबर किसका होता है, इंसेक्ट का। आपको 10 एनिमल में से, अगर आपके सराउंडिंग में 10 एनिमल हैं तो भाई 10 एनिमल में से 7 एनिमल्स तो सिर्फ इंसेक्ट होते हैं। 7 क्या होते हैं आपके, 7 इंसेक्ट होते हैं। ये है हमारे पास नंबर। आप देखोगे आपके सराउंडिंग में एक जैसे एनिमल नहीं देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल होते हैं। ये जो अलग अलग वेरिएशंस है, किसी के पास हाथ है तो किसी के पास वो पैर बन गया है, किसी की माउथ अलग है, किसी का फेस अलग है, किसी की पूरी बॉडी में हेयर है।
तो किसी के पास 4 पैर है, किसी के पास 6 पैर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो वेरिएशंस आपको देखने को मिल रहा है स्ट्रक्चर में, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में, वो अलग अलग वेरिएशंस ही कहलाता है बायोडाइवर्सिटी। So biodiversity is the term used to describe the enormous variety of life on Earth. Identification is a process by which the feature or characteristics of an organisms are known so that one can identify the organisms in any part of the world. अगर हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर ले तो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में अगर उसको देखेंगे तो हम उसको नाम दे सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड इन अकॉर्डिंग विद अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। आप ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनिजम्स का नेम नहीं दे सकते। आप किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स का अगर नेम देना चाहेंगे तो उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, एक्सेप्टेड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। देखो भाई, इस नोमेनक्लेचर के प्रोसीजर को हम बोलेंगे क्या? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या होता है इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर, क्या क्या पार्ट हम इसमें देखने वाले हैं? तो भाई देखो, जो ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर है, बाई का मतलब दो, नोमियल मतलब नेम। ऐसा नेम सिस्टम जिसमें एक ऑर्गेनिजम्स के दो नेम से उसको जाना जाएगा। जो पहला नेम होता है उसको बोलते हैं क्या? जेनेरिक नेम, जीनस नेम। जो दूसरा नेम होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा या स्पीसीज नेम होता है। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम है, मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम, गिवन बाय कैरोलस लिनियस। बहुत महान आदमी है भाई, हर जगह आपको देखने को मिलेंगे कैरोलस लिनियस क्लासिफिकेशन वाले सिस्टम में। नोन फॉर द 2 वर्क्स, कैरोलस लिनियस 2 वर्क है। पहला वर्क इनका स्पीसीज प्लांटेरम पे था, जो कि प्लांट के लिए था 1753, और दूसरा इनका सिस्टमा नेचुरी। हालांकि सिस्टमा नेचुरी इनका एक बुक भी है 1758 में। अगर हम इन कैरोलस लिनियस की बात करें तो इन्होंने अपने सिस्टमा नेचुरी बुक के अंदर लगभग 4400 एनिमल स्पीसीज और 7700 प्लांट स्पीसीज के जिक्र कर चुके हैं। Two terms are used to denote a species of a living organisms in this system. पहला नेम होगा जेनेरिक नेम, दूसरा होगा स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम जैसे कि मैंगीफेरा, स्पेसिफिक एपिथेट जैसे कि इंडिका। तो ये पूरा नाम बनता है मैंगीफेरा इंडिका, जिसको हम आम भाषा में मैंगो कहते हैं अपने यहाँ, या फिर आम कहते हैं। तो भाई आम को हम अपने यहाँ मैंगो तो कह ले रहे हैं, अपने यहाँ आम कह रहे हैं, लेकिन क्या ये मैंगो जो है हर जगह मैंगो के नाम से फेमस है? क्या हम इसको हर जगह मैंगो ही कहते हैं आम को? नहीं। तो इस मैंगो को अलग अलग जगह पे अलग अलग नेम से जाना जाता है। अगर आप इसे किसी एक पर्टिकुलर नेम से जानना चाहते हो तो आप मैंगो को क्या नाम देना चाहोगे? मैंगीफेरा इंडिका। भैया हमने इसको हाथ से लिखा है, मैंगीफेरा इंडिका हमने हाथ से लिखा है, तो हम इसको अंडरलाइन करना चाहेंगे। अगर हम इसको कंप्यूटर से लिखते तो हम इसको इटैलिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिखने का। जैसे आप देखो, ये मैंगीफेरा इंडिका लिखा हुआ है, ये इटैलिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें मैंगीफेरा का पहला अल्फाबेट जो है एम, वो कैपिटल लेटर में है, जो इंडिका है उसका आई स्मॉल लेटर में। पहला स्पीसीज, पहला जेनेरिक नेम रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा स्पीसीज नेम रिप्रेजेंट कर रहा है। सो यूजेस क्या है इसके? सिंगल साइंटिफिक नेम टू रिप्लेस मल्टीपल वर्नाकुलर नेम्स। एक सिंगल नेम है जो रिप्लेस करता है मल्टीपल वर्नाकुलर नेम्स को, अलग अलग नेम्स को एक नाम दे दिया है। डिस्क्रिप्शंस ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स इनेबल people to arrive at the same name. Ensure that a name has not been used for more than one known organisms. कि एक से ज्यादा तरीके के ऑर्गेनिजम्स को एक सिंगल नेम नहीं दिया जाता है, ये हमें इंश्योर करना पड़ेगा। हमने आपको रूल तो बता दिए थे, क्या क्या रूल्स हैं हमारे पास इस बायनोमियल नोमेनक्लेचर के।
उस रूल के बारे में दोबारा जिक्र करते हैं तो भाई इसमें क्या आता है कि बायनोमियल या बायोलॉजिकल नेम आर गिवन इन लैटिन फॉर्म में लिखा जाता है, दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिवली ऑफ देयर ओरिजिन। द first word in a biological name represent the genus, while the second component denotes the specific epithet. Both the word in a biological name, when handwritten, are separately underlined or printed in italics, right, to indicate their Latin origin. The first word denoting the genus start with a capital letter, while the specific epithet start with a small letter like Mangifera indica. ओके, सो यहां तक हमने जान लिया कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर के क्या मेथड्स हैं, कैसे हम किसी भी पर्टिकुलर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर नेम दे सकते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो नोमेनक्लेचर का प्रोसीजर है उसको हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है जिसे हमें डिस्कस करना जरूरी है। जैसे कि अगर हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हैं और हमें प्लांट्स को क्लासिफाई करना है, प्लांट्स को एक पर्टिकुलर नेम देना है। प्लांट भैया जो पार्ट है एक तरह का बॉटेनिकल पार्ट है, तो हम इस प्लांट को जिस मेथड से पर्टिकुलर नेम देते हैं वो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN फॉर नेमिंग प्लांट्स। अगर हम एनिमल्स को नेमिंग करने वाले हैं तो एनिमल्स के लिए क्या प्रोग्राम आएगा, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN फॉर नेमिंग एनिमल्स। तो कुछ इस तरीके से हम प्लांट्स और एनिमल का नेमिंग कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं रैट की बात करूं तो भाई रैट के लिए हम टर्म्स लिख देते हैं रैटस, रैटस, रैटस और रैटस। कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं रैटस, रैटस। तो आप देख सकते हो कि जो ये रैटस है और ये रैटस है, दोनों सेम है रैटस, रैटस। यानी कि जो जीनस नेम है भाई वही सेम क्या है आपका स्पीसीज के भी नेम है। जीनस और स्पीसीज का नेम दोनों सेम है। ऐसे टाइप ऑफ बायोलॉजिकल या बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कहलाता है टोटोनिम्स। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे बोबो दिया गया है, नेट्रिक्स, नेट्रिक्स दिया गया है। तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या होते हैं टोटोनिम्स। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि हमारा पार्ट आता है टैक्सोनॉमी का। हम टैक्सोनॉमी में क्या क्या कवर करने वाले हैं। साइंटिस्ट हैव grouped organism into convenient categories based on their characteristics. This process is called classifications of organisms. हाँ भाई, अलग अलग ग्रुप में रखा गया है अलग अलग एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर्स। उसके पास कौन कौन से पर्टिकुलर कैरेक्टर पाए जाते हैं, उसी कैरेक्टर के बेसिस पर हम उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरीज में रखेंगे। अब ये हमारा क्या कहलाएगा, कैटेगरी जो है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को रखने वाले हैं वो कैटेगरी कहलाता है हमारा टैक्सॉन। क्या कहलाता है, टैक्सॉन। क्या है टैक्सॉन? टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पॉपुलेशन। टैक्सॉन वो ग्रुप है जिसमें एक या एक से ज्यादा तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, और it can refer to any category in the hierarchy of classification system. एक पर्टिकुलर हायरार्की बनेगी, जैसे कि हम एक लोअर हायरार्की रखेंगे, लोअर से भी उससे अपर, उससे अपर, उससे अपर, एक सबसे अपर लेवल का हायरार्की होगा। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हमें रखना पड़ेगा। टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ स्टडी द डील विद प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी मेनली डील करता है किससे? प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ क्या? कैरेक्टराइजेशन, उसके अलावा क्लासिफिकेशन, एंड लास्ट वन इज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म।
सो भाई टैक्सोनॉमी में 4 पॉइंट्स आते हैं, चारों पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। सबसे पहला आपके टैक्सोनॉमी का जो पॉइंट है वो आता है आइडेंटिफिकेशन। आपने किसी भी ऑर्गेनिजम्स को देखा तो उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप उसको कैरेक्टराइज करोगे तो आपका आ जाएगा नेक्स्ट वन कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन के बाद क्या आ जाएगा आपका थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन आ जाता है, तो हम यहां लिखेंगे क्लासिफिकेशन। एंड लास्ट वन आ जाता है हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर, ये 4 पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टैक्सोनॉमी की एक तरह से की है। पूरी की पूरी टैक्सोनॉमी ये 4 पॉइंट से कवर होती है। भाई बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं कई सारे टैक्स। जैसे जो हमारा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था, पहले का क्लासिफिकेशन सिस्टम था वेयर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स सच एज, कि हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे जो भी प्लांट या एनिमल को खाने के पर्पज से यूज किया जाता था उसको हम बोल देते थे भाई ये फूड वाले रिसोर्सेस हो गए। जिससे हम क्लॉथिंग के लिए यूज करते थे उनको हमने क्लॉथिंग टर्म यूज कर दिया। जिस प्लांट्स का ऑर्गेनिजम्स का यूज करते थे हम घर वगैरह बनाने के लिए तो वो सेरेडर कहलाता था। तो 3 तरीके से हमने क्लासिफाई किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा फूड, दूसरा आता है क्लॉथिंग एंड तीसरा आता है सेरेडर। जैसे कि फूड के एग्जांपल आ सकते हैं स्मॉल एनिमल्स लाइक रैबिट, डियर, कैरट, एप्पल, इन सबको खाने के लिए यूज किया जाता है, तो ये फूड टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए। क्लॉथिंग में जिससे एनिमल अपने आप को छुपाने के लिए पत्तियों का यूज करते थे ट्रीज के, तो वो हमारे किस पार्ट में आ गए क्लॉथिंग में। और सेंटर में आता है कोकोनट लीव्स, बम्बू एक्सेट्रा टू बिल्ड होम, जिससे घर बनाते थे। ये तो हमारा अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था, लेकिन अभी हम लेटेस्ट पढ़ रहे हैं मॉडर्न टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि ये ज्यादा इफिशिएंट नहीं था, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके के मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल जैसे है नहीं कुछ, बस यूज करने वाले जैसा हमने यूज किया वैसे उसको नाम दे दिया। चलिए अब हम टैक्सोनॉमी के पार्ट पे आते हैं। देखो भाई जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है हमारे आज का, ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम का बेसिस क्या है? सबसे पहला जो बेसिस हमारा एक्सटर्नल कैरेक्टराइजेशन, बाहर से देखो कैसा दिखता है, एक्सटर्नली उसको कैरेक्टराइज करो, क्या क्या चीजें आपको आंखों से दिखाई पड़ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, साइटोलॉजी, सेल की स्टडी करना, सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, तो सेल का स्टडी करना। डेवलपमेंटल प्रोसेस, कैसे डेवलप हो रहा है ऑर्गेनिजम्स। एंड लास्ट वन इज इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उस ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है। इन सभी चारों पॉइंट को कवर करते हैं हम आ जाते हैं टैक्सोनॉमी। हमने आपको बताया भाई कि जो टैक्सोनॉमी होता है वो मेनली 4 पॉइंट को कवर करता है, जिसमें सबसे पहली बात आता है कैरेक्टराइजेशन, दूसरी बात आता है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन, लास्ट वन हम आप बात करते हैं नोमेनक्लेचर। अगर आप बहुत महान इंसान है, अपने आप को साइंटिस्ट कहलाए जाते हैं, तो आप जब कभी घूमने जाओ और आपको कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहा है जिसको आज तक किसी ने भी नहीं देखा है, तो आप सबसे पहले उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख करके कैसे उसको क्लासिफाई करने की कोशिश करोगे। तो उसको क्लासिफाई आप करोगे, सबसे पहले उसका कैरेक्टराइजेशन करोगे, यानी कि उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखोगे एंड ऑल अदर कैरेक्टर आर डिस्क्राइब्ड। सबसे पहले मॉर्फोलॉजिकल। आइडेंटिफिकेशन में डिटरमाइनिंग सिमिलरिटीज विद ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिजम्स, क्या जो ऑर्गेनिज्म आपको मिला है उसके कुछ कैरेक्टर्स ऐसे तो नहीं है जो हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म से मिलते जुलते हो। कंपेयर करो, सीधी सी मतलब है कि जो आपके पास प्रेजेंट डेटा है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उससे कंपेयर करके देखो क्या क्या चीजें मैच करता है। आइडेंटिफिकेशन। फिर आता है क्लासिफिकेशन।
प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म अंडर ए पर्टिकुलर टैक्सा और कैटेगरी, अगर आपने कंपेयर कर लिया है तो अब उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करो, आप क्लासिफाई करो, किस पर्टिकुलर टैक्सा में आप उसको रखना चाहते हैं, किस कैटेगरी में आप उसको रखना चाहते हैं, उसके बाद देन आप फाइनली उसका नोमेनक्लेचर करोगे। अब नोमेनक्लेचर करने का आपको तरीका बहुत अच्छे से पता है कि भाई नोमेनक्लेचर करना है तो हमें मेनली 4 स्टेप फॉलो करनी है। वो 4 स्टेप हमने आपको लेक्चर 1 में बताया था, चलिए फिर भी देख लेते हैं अगर आप भूल गए हो तो। सबसे पहले आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब नोमेनक्लेचर करते हो तो उसके 2 नाम लिखे जाते हैं, है ना। सबसे पहला नाम क्या होता है, जीनस नेम। पहला क्या होता है, जीनस नेम लिखते हो। दूसरा आप लिखोगे उसका स्पेसिफिक एपिथेट, है ना, स्पेसिफिक एपिथेट लिख दोगे। ये 2 पॉइंट कवर किया आपने, ठीक है। जब आप जीनस नेम लिखते हो तो जीनस नेम किससे लिखा जाता है, सबसे पहले आप इसको लिखोगे कैपिटल लेटर से स्टार्ट करोगे, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, जबकि स्पीसीज का नेम जो होना चाहिए वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, है ना। देन अगर आप हैंड रिटन लिखते हो, मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आप हैंड रिटन लिखते हो, हाथ से लिखते हो, तो आपको जरूरत पड़ेगी क्या करने की, अंडर लाइन करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे लिखते हो, कंप्यूटराइज डेटा है, तो भाई साहब आप क्या करोगे, उसको इटैलिक फॉर्म में लिखोगे, इटैलिक फॉर्म में आप उसको लिखोगे, ठीक है। ये तो हमारे पास बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हो जाता है, जो हमारे पास ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिजम्स हैं उनके इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और आपने जो न्यू ऑर्गेनिज्म देखा है आप उसको इन 4 प्रोसीजर की तरह आप उसको एक पर्टिकुलर टैक्सोनॉमी में रख सकते हो, पर्टिकुलर टैक्सा में रख सकते हो। देखो भाई, अब हम आ जाते हैं सिस्टमैटिक्स। हर चीज का अपना एक सिस्टम होता है, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, उसको हम सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हैं। तो सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स। भैया एक ऑर्गेनिजम्स का कनेक्शन उसके पूर्वज से कैसे है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम इस सिस्टमैटिक्स में। ये जो टर्म है सिस्टमैटिक्स, वो बेसिकली लैटिन वर्ड से डेराइव हुआ है, सिस्टेमा। इस सिस्टमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना ही क्या कहलाता है, सिस्टमैटिक्स। स्टडी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ वन ऑर्गेनिज्म गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट होल ग्रुप। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जिस भी ग्रुप से बिलोंग करता है, उस ग्रुप में जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सबका इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंसेक्ट की बात करता हूं या इंसेक्टा की बात करता हूं, तो अगर आप एक इंसेक्ट का इंफॉर्मेशन ले लो, अच्छे से जान लो उसमें कैसे कैसे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि अदर इंसेक्ट भी वैसे ही होंगे। So taxonomy, systematics and classification are often used synonymously but technically are not same. सबको एक साथ यूज किया जाता है लेकिन सारे थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। तो भाई ये पॉइंट आप पढ़ सकते हो, हालांकि एनसीईआरटी में इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन इसका नहीं है तो हम यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे। हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है। देखो यार, अभी हमने आपको टैक्सा का नाम बताया कि एक या पूरे ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशन होती है उसको हम एक पर्टिकुलर टैक्सा में रख सकते हैं, लेकिन उसका एक हायरार्की होती है, उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। सिस्टमैटिक टर्म हमने पढ़ा है कि उसको हम ऐसे ही किसी भी ग्रुप में नहीं रख सकते हैं, उसका एक प्रॉपर मेथड होता है जिसमें हम उसको पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिजम्स को उठा करके एक ग्रुप में रखते हैं। तो क्या मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, तो भाई साहब जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, ये पूरी की पूरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हमने 7 डिफरेंट टैक्सा में डिवाइड किया है। अब ये सारे के सारे टैक्सा क्या है इसके बारे में हमें जिक्र करना है। 6 से आप देखें ध्यान से। सबसे लोअर कैटेगरी जो हमारा आता है यहाँ पे, उसका नाम है क्या, स्पीसीज।
स्पीसीज को हम सबसे लोअर कैटेगरी में लेके जाएंगे, सबसे लोअर कैटेगरी। और जो सबसे हायर कैटेगरी में हमारा आता है वो आता है किंगडम। किंगडम तो आप यहां पे लिख सकते हैं ये हायर कैटेगरी है, सबसे हायर कैटेगरी में आता है किंगडम, राइट। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसके आगे, मेन पॉइंट पे बात करते हैं। तो ये हमारे पास 7 डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जिसमें सबसे लोअर आता है स्पीसीज और सबसे हायर आता है किंगडम। तो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। देखो हमें इनका सीक्वेंस याद करना पड़ेगा। ऐसा हम कभी भी नहीं लिख सकते कि भाई पहले हमने स्पीसीज लिख दिया, फिर जीनस लिख दिया, फिर हमने क्लास लिख दिया, फिर हमने ऑर्डर लिख दिया, फिर हमने फैमिली लिख दिया। नहीं, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है और हमें जब भी इनके डेटा लिखने होंगे तो इनको हमें इसी सीक्वेंस में लिखने पड़ेंगे। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ये सीक्वेंस याद भी करने पड़ेंगे। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लीनियस हायरार्की या फिर टैक्सोनॉमिक हायरार्की एज इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लिनियस। तो हम इसको लीनियर हायरार्की बोलेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की बोलेंगे। एंड टैक्सॉन, जो एक टैक्सॉन है, इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड अ कैटेगरी रिप्रेजेंट द रैंक ऑफ टैक्सॉन। यहाँ पे एक कैटेगरी जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है टैक्सॉन का एक पर्टिकुलर रैंक। देखो हमें 1 बाय 1 करके डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लाइक स्पीसीज क्या है, जीनस क्या है, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है और किंगडम क्या है। जैसे हम स्टार्ट करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सबसे पहले आता है हमारे पास किंगडम। तो हम सबसे हायर कैटेगरी से लोअर की तरफ मूव करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास आता है किंगडम। हम इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, हम शुरू कर सकते हैं कहां से, स्पीसीज से। वो ज्यादा बेटर होगा अगर हम स्पीसीज से स्टार्ट करें इसको स्टडी करना, उसके बाद हम मूव करें कहां पे, जीनस के पास। तो सबसे पहले हम आते हैं स्पीसीज के पास। हमारे पास जो ये डेटा है ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी है और हमें एनसीईआरटी ही कवर करनी है 100%, इसके हर एक पॉइंट को क्लियर करना है। देखो यार, सबसे पहले हमने स्पीसीज को अभी बताया कि ये सबसे लोअर कैटेगरी है, सबसे लोअर कैटेगरी है। एक स्पीसीज जो होता है, आपको पता है कि हम जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं उसमें एक जीनस का नेम होता है, दूसरा क्या होता है, स्पीसीज का। तो जो ये स्पीसीज है वही स्पीसीज नेम से रिलेटेड है। देखते हैं कि द टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। क्या मिलेगा आपको, फंडामेंटल सिमिलरिटीज एज ए स्पीसीज। अगर दो ऑर्गेनिजम्स या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में कोई फंडामेंटल सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलता है तो एक स्पीसीज कहलाती है। One should be able to distinguish on one species from the other closely related species based on the distinct morphological difference। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये morphological difference ही देखा जाता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग स्पीसीज में रखने के लिए। Let us consider मैंगीफेरा इंडिका। इस मैंगीफेरा इंडिका में मैंगीफेरा क्या है, जीनस, और इंडिका क्या है, स्पीसीज। सोलेनम ट्यूबरोसम लाइक पोटैटो, मैंगीफेरा इंडिका क्या है, मैंगो, एंड सोलेनम ट्यूबरोसम क्या है, पोटैटो है। एक और हमारे पास इंफॉर्मेशन आता है पैंथेरा लियो, ये क्या है, लाइम। ये तीन अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक प्लांट है मैंगीफेरा इंडिका, एक प्लांट है सोलेनम ट्यूबरोसम और एक एनिमल है पैंथेरा लियो। ठीक है, अगर मैंगीफेरा में आप स्पीसीज देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, इंडिका। सोलेनम का स्पीसीज क्या है, ट्यूबरोसम, एंड पैंथेरा का स्पीसीज क्या है, लियो, यानी कि लायन का लियो। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम, लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई, स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीसीज रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाइल द फर्स्ट वर्ड मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा, ये हमने आपको बताया, एंड रिप्रेजेंट another
हायर लेवल टैक्सॉन और कैटेगरी, क्योंकि आपको पता है कि सबसे लोअर कौन सा है, स्पीसीज है। स्पीसीज के जस्ट बाद कौन आता है, जीनस। तो स्पीसीज अगर लोअर है तो जीनस हायर कैटेगरी हो जाएगा एज कंपेयर टू स्पीसीज। ईच जीनस में है, अब हम यहाँ पे जीनस की जिक्र कर रहे हैं, स्पीसीज का नहीं। ईच जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, किसी एक जीनस के कई सारे स्पीसीज हो सकते हैं। अभी हम इसके एग्जांपल देखते हैं। रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, जो कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, लेकिन उनके बीच में क्या होना चाहिए, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होना चाहिए। अब देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं पैंथेरा। यहाँ पे पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस यानी कि टाइगर के जिक्र हो रहा है, पैंथेरा टाइग्रिस। ओके, सोलेनम इंक्लूड स्पीसीज लाइक नाइग्रम। अभी हमने एक पढ़ा सोलेनम, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ये क्या है, सोलेनम जीनस तो है लेकिन इसका स्पीसीज क्या है, ट्यूबेरोसम है। एक हमने पढ़ा सोलेनम जीनस है लेकिन इसका स्पीसीज क्या है, नाइग्रम। तो ट्यूबेरोसम और नाइग्रम दो डिफरेंट स्पीसीज है लेकिन जीनस सोलेनम है, यानी दोनों सेम जीनस से बिलोंग करते हैं। तो नाइग्रम और ट्यूबेरोसम के बीच में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐसे ही पैंथेरा लियो हमने लायन के लिए देखा और पैंथेरा टाइग्रिस हमने टाइगर के लिए देखा। तो पैंथेरा जीनस दोनों का सेम है लेकिन स्पीसीज अलग अलग है। एंड एक क्या है, मेलोंजिना। एक और है आपके पास सोलेनम का एग्जांपल, सोलेनम मेलोंजिना। तो तीन डिफरेंट आपके स्पीसीज हो गए सोलेनम के। ह्यूमन बीइंग बिलोंग टू स्पीसीज सैपियंस व्हिच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो। तो हम लोग होमो जीनस में आते हैं और हमारी स्पीसीज क्या है, सैपियंस। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बीइंग्स इज रिटन एज होमो सैपियंस। ठीक है, तो ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होगा, होमो सैपियंस। अभी तक हमने इस पूरे के पूरे इंफॉर्मेशन में ये जाना कि स्पीसीज सबसे लोअर कैटेगरी होती है, सबसे लोअर हायरार्की होती है। स्पीसीज में आने वाले इंडिविजुअल्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। अलग अलग जीनस में जो स्पीसीज आते हैं वो आपके डिफरेंट हो सकते हैं। इवन सेम जीनस में जो स्पीसीज आते हैं वो भी कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि पैंथेरा के लिए कौन कौन सा स्पीसीज देखा हमने, पैंथेरा लियो एंड पैंथेरा टाइग्रिस। जो हमने सोलेनम के लिए देखा तो सोलेनम के लिए तीन आता है, एक सोलेनम ट्यूबेरोसम, एक सोलेनम नाइग्रम और एक सोलेनम मेलोंजिना। ठीक है, अब आते हैं हम इससे थोड़ा हायर लेवल पे जिसका नाम है जीनस। भाई इस जीनस में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। पहला नंबर आप समझो कि जीनस के ऊपर कौन सी हायरार्की आती है। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज। आपके पास जो भी रिलेटेड स्पीसीज है उनके ग्रुप को हम एक पर्टिकुलर जीनस देते हैं, which has more character in common comparison to species of other genera। अदर जेनरा के जो स्पीसीज होते हैं उसमें इस सेम जेनरा के स्पीसीज जो अलग अलग होते हैं उनमें सिमिलरिटीज ज्यादा मिलती है। We can say that genera are aggregates of closely related species। हम कह सकते हैं कि जो closely related species है वो एक पर्टिकुलर जेनरा है। एग्जाम्पल के तौर में हम देखते हैं क्या है, पोटैटो, आलू, पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज। दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं बट बोथ बिलोंग टू जीनस सोलेनम। लेकिन दोनों किस में बिलोंग करते हैं, सोलेनम। ऐसे ही देख सकते हैं हम लायन, पैंथेरा लियो, लियोपर्ड, पैंथेरा पार्डस, टाइगर, पैंथेरा टाइग्रिस। ये तीन डिफरेंट स्पीसीज है लेकिन तीनों स्पीसीज एक ही जीनस में बिलोंग करते हैं। वो जीनस कौन सा है आपका, पैंथेरा। With several common features are all species of genus Panthera and this genus differ from another genus Felis which include cat। अब देखो ऐसे एक जीनस हमारे पास यहाँ पे पैंथेरा है, एक है आपका पैंथेरा,
एक ऐसे जीनस आपका हो सकता है क्या, फेलिस। अब ये फेलिस के अंदर अलग अलग तरीके की स्पीसीज आ सकते हैं, ऐसे पैंथेरा के अंदर अलग अलग स्पीसीज आ सकते हैं। अब ये अलग अलग जेनरा जो है जिनके बीच में कॉमन सिमिलरिटीज आपको दिखाई पड़ती है, उनको हम एक पर्टिकुलर किस में लेके जाएंगे, फैमिली में, यानी सिमिलरिटी इन डिफरेंट जीनस विच इंक्लूड इनटू फैमिली। देखो फैमिली क्या है भाई, सेम। द नेक्स्ट कैटेगरी, फैमिली हैज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, यानी एक फैमिली में रिलेटेड जेनेरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी। देखो इनके बीच में सिमिलरिटी थोड़ी सी कम होगी कि भाई साहब आप देखो सिमिलरिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। सबसे ज्यादा सिमिलरिटी आपको किस में दिखाई पड़ेगी, जो आपके स्पीसीज है उसमें, उसके बाद जेनेरा, उसके बाद अब फैमिली। As compared to genus and species, family are characterized on the basis of both। अब फैमिली को हम दो चीजों की बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे, एक वेजिटेटिव, एक रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीसीज। अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा। अब 3 अलग अलग जेनरा की बात करते हैं। एक जेनरा आपकी कौन सी आती है, सोलेनम। एक जेनरा आपकी आती है पेट्यूनिया, एक जेनरा आपकी आती है धतूरा। ठीक है, ये 3 जेनरा हो गए। आर प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी। इन तीनों के तीनों जेनरा को हमने एक फैमिली में रख दिया ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। अमंग एनिमल्स एग्जांपल जेनेरा पैंथेरा, जिसमें अलग अलग स्पीसीज थे, कंप्राइजिंग लायन, टाइगर, लेपर्ड, is put along with genus Felis। Felis का मतलब कैट वाली फैमिली। इन सबको मिला करके हमने किस में रख दिया, फेलिडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो फेलिडी के अंदर हमने अलग अलग जेनरा को रखा है। कौन से जेनरा है, एक तो आपका पैंथेरा वाला जेनरा है, दूसरा फेलिस वाली जेनरा है। अब हम प्लांट की केस में सोलेनेसी फैमिली है, इस सोलेनेसी फैमिली में अलग अलग जेनरा को रखा गया, जैसे सोलेनम, पेट्यूनिया और धतूरा को। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटीज। अगर आप कैरेक्टर आप किसी कैट और डॉग को देखोगे तो इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगी, एंड सम डिफरेंसेस एज वेल। दे आर सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फैमिलीज। देखो भैया कैट की फैमिली अलग है, डॉग की फैमिली अलग है, लेकिन इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि फेलिडी एंड कैनिडी रिस्पेक्टिवली। ये 2 अलग अलग फैमिली है। अब इन दोनों फैमिली को मिला करके हम किस में लेके जाएंगे, ऑर्डर में। यानी डिफरेंट डिफरेंट फैमिली के बीच में अगर सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगा तो आप उसको किस में रखोगे, पर्टिकुलर ऑर्डर में रखोगे। दिस इज कैटेगरी विच कम्स बिलो द क्लास, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स फ्रॉम क्लास। अब ऑर्डर के बाद भी कौन सा आने वाला है, क्लास। अगर हम सिमिलर क्लास को देखें तो उसको हम किस में रखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट क्लास के बीच में अगर सिमिलरिटीज है तो उसको हम एक पर्टिकुलर किस में लेके जाएंगे, क्लास में। सिमिलरिटी इन ऑर्डर हम उसको क्लास में रख देंगे। बट अगर हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फैमिली में सिमिलरिटीज देखते हैं तो उसको हम किस में रख देते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर में। एग्जांपल प्लांट फैमिली लाइक कन्वोल्वुलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियल्स। तो हमने इसको किस में रख दिया, पॉलीमोनियल्स में रख दिया। कौन कौन से, 2, एक कॉन्वो। तो हमने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट 2 अलग अलग को सेम में रख दिया, ठीक है। यहाँ पे एक फैमिली हमारा ये हो गया, दूसरा फैमिली ये हो गया, दोनों को हम एक ही ऑर्डर में रख देते हैं जिसका नाम है पॉलीमोनियल्स, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हमने किस कैरेक्टर पर रखा है, फ्लोरल कैरेक्टर की बेसिस पे। अनदर एग्जांपल इज ऑर्डर कार्निवोरा। अब आपको याद आ गया होगा, इसके पहले हमने फैमिली पढ़ा था, एक डॉग की फैमिली, एक कैट की फैमिली। उन दोनों के मिला करके हम किस में रख देंगे, कार्निवोरा में रख देते हैं। कंप्राइजेस फ्लेश ईटिंग एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग्स। तो एनिमल में एक ऑर्डर का एग्जांपल है कार्निवोरा, प्लांट में एक ऑर्डर का एग्जांपल है पॉलीमोनियल्स।
पॉलीमोनियल्स में हम कॉन्वोलुलेसी एंड सोलेनेसी को रखते हैं, और जो हमारा कार्निवोरा है उसमें लाइक आपके दो होते हैं, एक टाइगर वाली फैमिली, कैट वाली, डॉग वाली, इन सबको कंप्राइज करके एक में रख देते हैं। अब हमने फैमिली कर लिया भाई, फैमिली के बाद हम ऑर्डर कर लिए हैं। अब ऑर्डर से भी थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्लास। अब ये क्लास क्या शो करता है, अभी हमने नीचे पढ़ लिया कि भाई इसमें सिमिलर ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स रखे जाते हैं। दिस इज कैटेगरी बिलो फाइलम, कैटेगरी बिटवीन फाइलम एंड क्लास, सब फाइला। एग्जांपल इसका आ जाता है प्राइमेटा। प्राइमेटा क्या है, प्राइमेटा में कंप्राइजेस मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन्स, इज प्लेस्ड इन ए क्लास मैमेलिया along with other carnivora that include animals like tiger, cat and dog। तो जो आपके कार्निवोरा वाले थे, कार्निवोरा वाले ऑर्डर कौन कौन से थे, एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट एंड डॉग। और यहाँ पे एक और आ जाते हैं प्राइमेटा, जिसमें आपके मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स, ये सारे हैं। तो हमने मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन्स को प्लेस कर दिया एक पर्टिकुलर क्लास मैमेलिया में। किसके साथ किया है हमने, ऑर्डर कार्निवोरा के साथ। ह्यूमन बीइंग्स फॉल अंडर द क्लास मैमेलिया, तो हम किस क्लास में आते हैं, मैमेलिया। अब क्लास से जस्ट ऊपर जाते हैं तो हम फाइलम के पास पहुंचते हैं। अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट में क्या होता है, डिवीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइलम के साथ साथ हम यहाँ पे डिवीजन भी लिख सकते हैं, फाइलम फॉर एनिमल, और डिवीजन की बात करें तो डिवीजन किसके लिए होता है, प्लांट के लिए। सो अ फाइलम इज अ कैटेगरी बिलो किंगडम where classification is based on common feature। कुछ common feature के basis पे हम classification करते हैं। Organisms in a phylum share the same set of characters which distinguishes them from another phylum। The same category is called division in the kingdom Plantae। अब फाइलम हम अगर एनिमल पे बात करें तो हमने बहुत सारे फाइलम्स पढ़े हैं। कौन कौन से फाइलम पढ़े हैं, शायद आपको याद होगा। तो भाई हम पढ़ते हैं पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, ठीक है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉडेटा। ये अलग अलग फाइलम पढ़ते हैं, लगभग 11 फाइलम पढ़ते हैं। अब हम थोड़ा और आगे आते हैं, आगे आएंगे तो किंगडम के बारे में बात करेंगे। देखिए किंगडम क्या है। It is the highest category of classification in which certain common fundamental characters are used as the basis of classification। कुछ कॉमन कैरेक्टर को देख करके हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर में किंगडम एनिमैलिया, आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम RH व्हिटेकर का पढ़ाई होगा। Animalia comprises common organisms that are multicellular, heterotrophic and eukaryotic। तो अगर हम RH व्हिटेकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करें, हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आज के समय में एक्सेप्टेड मॉडल है, तो इसमें 5 किंगडम आते हैं। सबसे पहला किंगडम आता है हमारा मोनेरा। मोनेरा के अंदर आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वे प्रोकैरियोटिक कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर आते हैं। फंजाई हेटेरोट्रोपिक फंगस, प्लांटी प्लांट्स ऑटोट्रोपिक, एनिमैलिया में आपके हेटेरोट्रोपिक एनिमल्स आते हैं मल्टीसेलुलर। तो ये 5 किंगडम्स है अलग अलग। अब इसी किंगडम में हम आगे डिवाइड करते हैं, तो वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना पड़ेगा जो हमने अभी ध्यान से देखा। तो हमारा किंगडम हो गया, किंगडम के बाद फाइलम या डिवीजन हो गया, उसके बाद हमारा क्लास हो गया, क्लास के बाद हमने ऑर्डर किया, ऑर्डर के अलावा फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज, स्पीसीज के बाद हम कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं। क्योंकि ये हमारे पास एक डेटा है जिसमें हम ह्यूमन का एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन करते हैं, और ह्यूमन का हम अलग अलग हायरार्किकल ऑर्डर देख सकते हैं। लाइक एनिमैलिया से बिलोंग करते हैं, कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेटा आता है, सुपर क्लास टेट्रापोडा आता है, क्लास एनिमैलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमिनिडी, ठीक है, सब फैमिली होमिनिडी, और जीनस होमो स्पीसीज आपका आता है सेपियंस। ओके, देखो यहाँ पे जो हमारे पास ये टेबल है, ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इस टेबल से। तो भैया ध्यान से इस टेबल को याद कर लेना, ना याद हो तो रट लेना, किसी भी तरीके से आपको रटना बहुत जरूरी है। आप कैसे रटोगे ये आपकी प्रॉब्लम, बट रटना तो कंपल्सरी है। देखो भाई क्या है,
ऐसा खास यहाँ पे। तो हमारे पास कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके कॉमन नेम दिए हुए हैं, उनके बायोलॉजिकल नेम दिए हुए हैं, उनके जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम। अगर हम मैन की बात करते हैं तो मैन में क्या आता है? होमो सैपियंस, होमोजीनस आता है, होमिनिडी फैमिली आता है, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया आता है, फाइलम एंड डिवीजन में कॉर्डेटा आता है। हाउस फ्लाई में क्या आता है? मस्का डोमेस्टिका आपका बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा, मस्का जीनस हो जाएगा, मस्डी आपकी हो जाएगी क्या? फैमिली, डिप्टेरा, ऑर्डर इंसेक्टा, क्लास आर्थ्रोपोडा, फाइलम हो जाएगा। मैंगो में मैंगीफेरा इंडिका, तो मैंगीफेरा जीनस होगा। एनाकार्डियेसी फैमिली है, काफी इंपॉर्टेंट है एनाकार्डियेसी। सेपिनडेल्स ऑर्डर हो जाता है। डाइकोटिलिडन्स क्लास, ये डाइकोटिलिडनी क्लास है। और इनका जो फाइलम होता है भाई वो कौन सा है? एंजियोस्पर्म है। हमने शायद इसके पहले यहाँ पे टर्म्स बोला था, मोनोकॉट डाइकॉट, नहीं भाई, जो फाइलम है वो क्या हो गया यहाँ पे? एंजियोस्पर्म है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे वीट है, वीट के केस में ट्रेटिकम एस्टिवम, ट्रेटिकम जीनस होता है, पोएसी फैमिली, पोएस ऑर्डर, मोनोकोटिलिडनी आपके क्लास है, एंजियोस्पर्म में क्या होता है? ये डिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये एग्जांपल कवर कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हम इसके कुछ और पॉइंट्स कवर कर सकते हैं तो हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ टैक्सोनॉमी है, क्या जरूरत है टैक्सोनॉमी की, यहाँ पे इसके क्या फायदा हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक बेसिक टर्म्स दिया हुआ है, कैटेगराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स फॉर ईज ऑफ स्टडी, आसानी होगी पढ़ने में किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में। कंपेयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे पास प्रॉपर क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा तो हमें दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में डिफरेंस और सिमिलरिटीज देखना आसान होगा। सो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सेम नेम इज यूज्ड फॉर एन ऑर्गेनिजम्स वर्ल्ड वाइड, एक ही नाम से पूरी दुनिया में एक ऑर्गेनिज्म जाना जाएगा। नॉलेज फॉर या नॉलेज ऑफ बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। ठीक है, एग्जांपल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगराइजेशन, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, Subphylum Vertebrata, Class Mammalia, Order Primata, Family Hominidae, Genus Homo और Species Sapiens। ये है हमारा ह्यूमन का। ओके, थैंक यू। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा, कोई भी डाउट होगी आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।